नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। देश के सबसे बड़े सराफा संगठन में शामिल इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन इब्जा ने जनपद इटावा के जिला संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। प्रमुख सराफा व्यवसायी नवीन अग्रवाल, मेंबर्स छोटेलाल फकीरचंद सराफ को जिला अध्यक्ष, ओमकार प्रसाद मथुरिया मेंबर्स मथुरिया ज्वेलर्स को वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष और राजेश सोनी बाबा ज्वेलर्स को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं जिला महामंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों को पूर्ववत उनके दायित्व पर ही बनाए रखा गया है। नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी के निर्देशन पर हुए इस मनोनयन के बाद आयोजित कार्यक्रम में इस बार इमरजेंसी कमेटी के प्रदेश सह प्रभारी आकाशदीप जैन और जिला महामंत्री राजीव चंदेल ने प्रदेश कार्य समिति का मनोनयन पत्र नवनियुक्त पदाधिकारियों को सौंपकर शुभकामनाएं दी है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने कहा है कि संगठन के विश्वास पर खरा उतरना प्राथमिकता होगी। जनपद के सभी सराफा कारोबारियों को संगठित कर उनकी समस्याओं का समाधान, व्यापारिक हितों की रक्षा और संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य किया जाएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमकार प्रसाद मथुरिया ने कहा है कि इब्जा प्रतिदिन सोने चांदी के मानक भाव जारी करता है और सरकार से संवियन कर व्यापार को व्यवस्थित व पारदर्शी बनाता है। प्रदेश सह प्रभारी आकाशदीप जैन ने कहा कि इब्जा सोने पर आयात शुल्क में कमी, मूल्य निर्धारण एवं अपूर्णता, बैंकिंग टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने और स्वर्ण व्यापार के मानकीकरण की मांग सरकार के समक्ष मजबूती से उठा रहा है। संगठन का उद्देश्य व्यापारियों के साथ उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ाना है। कार्यक्रम में आदेश गुप्ता, नरेंद्र नाथ वर्मा, संजय सिंह, हरीश जौहरी, किन्ना यादव सहित अनेक पदाधिकारियों ने नवनियुक्त टीम का स्वागत किया। संगठन का हमारा उद्देश्य ये है सर्वप्रथम कि सभी ज्वेलर्स भाइयों को साथ मर लेकर उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को निराकार समाधान किया जावे। साथ ही जो कुछ लोग बाज़ार में गलत सरकार के मानक के विपरीत गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं, उनको भी मैं सावधान करने का प्रयास करूंगा कि संगठन द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन हम सभी लोगों को करना है। इब्जा एक करीब 107 वर्ष पुराना सराफा से जुड़ा हुआ संस्था है और ये संस्था व्यापार के यानी सराफा व्यवसायियों के हितों के प्रति समर्पित है और हितों के लिए काम कर रहा है। मैंने कल्याण ज्वेलर्स भी है और भी कई थे, क्या ऐसी विशेषता है जो लोग पसंद करते हैं? ये बड़े ब्रांड हैं और निश्चित तौर पे इटावा में काम है तो इसकी वजह से ये उपस्थित हुए यहाँ पे। लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट के रेगुलेशन हैं, मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबे समय तक इनका ये टिक पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सरकार ने एक आभूषण के ऊपर एक मानक तय किया हुआ है और जो सामान, जिस तरीके का सामान वो बेच रहे हैं वही क्वालिटी हम लोग ऑफ द ब्रांड के बाहर वही चीज़ बेच रहे हैं, तो शायद उनका हमसे कंपटीशन कोई नहीं है और संभवतः मुझे लगता है कि अगले आने वाले वर्षों में वो समाप्त हो जाएंगे। पहले तो आभार इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन को, जिन्होंने मुझे उपाध्यक्ष पद नेतृत्व करने का मौका दिया। आभार व्यक्त करते हैं। व्यापारियों के हित में कार्य करने के लिए तत्पर पहले भी हाजिर थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, देखिए, इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन एक भरोसा और विश्वास का नाम है। यह मानक तय करते हुए कस्टमर्स को जो जागो ग्राहक जागो, जो सरकार की नीति है उसे बढ़ाते हुए, से प्रमोट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को वाजिब दाम में और उचित कैरेट की ज्वेलरी प्रोवाइड करवाने के लिए प्रमोट करती है। पूरे देश में इस संगठन का ये काम है कि जो लोग अवेयर नहीं हैं, जो लोग ये नहीं जानते कि नए नए जो कानून आए हैं, उसमें सबसे पहले तो ये एक मास्टर की तरह बताने का काम करती है। जो पुराने पद्धति से जो ज्वेलर्स काम कर रहे थे उन्हें मालूम नहीं था, नए नए नियम जो आते हैं, नई नई जो चीज़ें सरकार की तरफ से आती हैं, उसमें अवेयरनेस करने का काम, जागरूकता करने का काम और शुद्धता के साथ प्रमाणित ज्वेलरी बेचने का काम ज्वेलर्स लोग करें।
इसके लिए वचनबद्ध है और कटिबद्ध है। अच्छा सर, और भी जैसे कई फ्रेंचाइजी हैं, लेकिन इब्जा में ऐसा ही क्या विशेषता है जो लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं? इब्जा एक संगठन दक्षिण भारत के जहां समृद्धि के साथ ज्वेलरी का बड़ा कारोबार होता है, बहुत बड़ा व्यवसाय है। और हम यहाँ देखें, नॉर्थ इंडिया से लेके इस साइड जो पूरा दिल्ली क्षेत्र है, वहाँ भी अगर कोई कलात्मक ज्वेलरी आती है तो उसके निर्माण की ज़्यादा से ज़्यादा संस्थान दक्षिण भारत में है। कोयम्बटूर ले लो या बॉम्बे ले लो या उधर मद्रास ले लो, राजकोट ले लो, अहमदाबाद, गुजरात के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इसकी कलात्मकता सर्वोपरि है। इसलिए एक तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और दूसरी बात यह है कि उनके नीतियों के आधार पे जिस तरह से प्रोडक्शन होता है, जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिस तरह की नीतियों का मसौदा तैयार करके वो सरकार को देते हैं, उस आधार पे सरकार वो तय करती है और तैयार करती है। सर, जैसा कि आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य है इसका? ऐसा है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन देश की सबसे बड़ी संस्था है। आज इसमें थोड़ा परिवर्तन किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो नॉर्थ इंडिया हेड हैं, माननीय श्री अनुराग रस्तोगी जी ने, उन्होंने 3 नए पदाधिकारी नियुक्त किए, जिसमें जिलाध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी को बनाया है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओंकार प्रसाद माथुरिया जी को बनाया है, और उपाध्यक्ष नवीन जी राजेश सोनी जी को बनाया है। चूँकि क्या है, संगठन का उद्देश्य है अवेयरनेस, सरकार की जो मानक हैं उनको लागू करना, लोगों को अच्छा सामान बेचें, लोगों को जागरूकता आए, जो सरकार की नीतियां होती हैं उनको पता लगे। तो इसलिए पिछले कुछ समय से संगठन निष्क्रिय तरीके से काम कर रहा था इटावा में, उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से चलाने के लिए थोड़ा परिवर्तन किया गया है। इस उद्देश्य से आज ये वार्ता रखी गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।